रमेश दलाल मेरे साथ हैं और एक बार मैं आपको दिखा दूं। दलाल साहब, आप ऐसा करते हैं ना, इन खिड़कियों से ये अधिकारी तमाम निकल के आपको देख रहे हैं, ठीक है। डीसी साहब की शायद दो दिन का आपने वक्त दिया, 2 दिन भी पिछली वाली थालियों की आवाज़ है वो सुन रही थी, आज फिर से है, आपने ऐसा कर दिया। आज मैं गिन रहा था, मतलब रमेश दलाल को रोकने के लिए 8 से 9 बैरियर और कम से कम 75 इंस्पेक्टर, 150 थाने, 150 हवलदार और कम से कम 300-400 पुलिस वाले हैं। ऐसे क्या बन गए रमेश दलाल जो आपके लिए इतना सारा कुछ? रमेश दलाल धरती पुत्र है, खापों की एक पहचान है, सरोज समाज की एक भाषा है और सबका एक अंश है। तो आज तक जितने भी आंदोलन चले और आपको पता कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, तो जहाँ रमेश दलाल खड़ा होता है वहाँ आंदोलन होता है, वहाँ जीत होती है, ये आप सबको मालूम है। तो इसलिए इतनी ड्यूटी तो लगाएंगे ही, उनको पता है इसकी एक आवाज़ पे कितने आदमी पहुँच जाए, इनको इस बात का अंदाजा है। मंत्रियों के साथ नहीं होता इतना जितना आपके साथ हो रहा है। चलिए थोड़ा सा लोगों के देखिए, मंत्री को तो सुरक्षा के लिए 2-4 PSO स्टैंड गन के साथ मिलेंगे और मेरे लिए तो इनको, क्योंकि हम कुछ भी नया मोड़ ले सकते हैं, इसलिए पुलिस की अपनी जिम्मेवारी है और पुलिस ज़्यादा लगाई जाती है। और आपने देखा उसके बावजूद ही हम घेरा तोड़ते हैं। महिलाओं ने आज कैसे घेरा तोड़ा, मैं भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया। तो हम जो है ना, गांधीवादी तो हैं लेकिन प्रचंड हमारा बहुत प्रदर्शन है। और एक बात फिर कहना चाहते हैं, ये आपके माध्यम से इनको हम कहना चाहते हैं, कितनी भी ताकत लगा लें हमारा आंदोलन टूटेगा नहीं। अच्छा, 50 लाख के मुआवजे से आप 10 करोड़ पे आ गए, ठीक है। रमेश दलाल को जब ये एहसास हो गया ना 10 करोड़ में मान जाएंगे, आप 10 से 11 करोगे, 12 करोगे या 10 पे सहमति बन चुकी है अब? देखिए 10 में मान जाएंगे? देखिए 10 हमारी मांग है। मान जाएंगे इतने में? और इतने में तो दे दें तो हम खुशी इसमें से पत्रकार भाइयों को, पूरी जनता को बहुत अच्छी पार्टी देंगे। ठीक है। तो हम इसमें ये कह रहे हैं कि भारत रत्न का अवार्ड भी महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सर छोटू राम, जाट कवि मेहर सिंह और उसके अतिरिक्त जो तैमूर लंग की लड़ाई थी, उसमें मैं आपकी जानकारी ले बताऊं, सरो खाप सभी बरादरियां इकट्ठी थी। आज बीजेपी ने और दूसरी पार्टियों ने जातियों में बांट दिया। उस समय 800 साल पहले उस लड़ाई को हमने जीता, तैमूर लंग को मार भगाया। उसमें ब्राह्मण भी थे, नाई भी थे, वाल्मीकि, दूल्हा वाल्मीकि एक सेनापति था और हमारे जाटों के भी हरबीर गुड़िया और गजे सिंह गठवाड़ा खाप का था और सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। दूल्हा वाल्मीकि भी था, सैनी भाई भी थे। तो हम कहते हैं कि 14 स्टेशन उन वीरों के नाम पर बने। जब हमने मुगलों का जो संस्थापक था बाबर था और बाबा का जो दादा आया 50 साल पहले, उसको हमने मार भगाया। आपकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है, जमीन मुआवजे से लेके अब अन्य चीजों पे आप आने लगे, वहां नहीं रुकेंगे, फिर और कुछ मांग लेंगे। ऐसे ठीक थोड़ी है सर। इसमें तो देश को आईना देखना चाहिए। जब ये सरो खाप इकट्ठी थी तो हमने बाबर को मार भगाया। उसके बाद जब हम टूट गए, जातों के नाम बट गए, तो बाबर का तीसरा पोता ना, तैमूर लंग का तीसरा पोता बाबर आता है और हमारे यहाँ कब्जा करता है और 500 साल हमने गुलामी झेली। तो हम अलग अलग पिटेंगे, जातियों के नाम पिटेंगे तो फिर गुलामी झेलेंगे। ये अपने आप में इसका उदाहरण है। आज डीसी साहब क्या कह रहे थे? अभी भी देख रहे हैं, देखिए लोग अभी भी देख रहे हैं आपको। आज डीसी साहब ने कहा कि हम 25 तारीख तक का समय मांगते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने आपके लिए संदेश दिया है कि 25 तारीख को 2 से 4 के बीच में कहीं पर भी आपसे मिलेंगे, लेकिन 25 तारीख फिक्स हो गई। 56वीं लड़ाई होगी जो ये आप जीतेंगे? बिल्कुल 56वीं। और अभी तो आप देख रहे हो मैं 60 साल का हुआ हूँ और हमारे यहाँ तो योद्धाओं की उम्र 100 साल होती है। गला नहीं बैठता, आप थकते नहीं है, इसके पीछे का क्या राज है? आपने देखा कोई माइक नहीं है। इसका राज बताता हूँ कि मैं रात को जाके एक तो मेसी रेट्टू खाता हूँ चटनी के साथ, गुड़ की डली और दूध, सुबह तक गला साफ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया। जब रप्पी का काम करते थे, तूड़ा ढोते थे, तो वे कहते बेटा गुड़ खा ले, दूध पी ले। इतना संघर्ष करके आपको क्या मिलता है सर? इतना संघर्ष करके क्या मिलता है? यदि मैं भी संघर्ष नहीं करूंगा, इन्होंने पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया, तो आप समाज में इतने ऐसे लोग कम होते हैं। तो मैं सोचता हूं कि मैं सबका एक प्रतिबिंब हूँ और कुछ लोगों को मिसाल लेकर और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं तो बिना थके बिना हारे आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा, क्योंकि ये सब पूरा मेरा परिवार है। कहीं राजस्थान में जाता हूँ, कहीं गुजरात में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं केरला में, सब जगह जाके आंदोलन लड़े। तो पूरा देश मेरा है और मैं किसानों का बेटा हूँ। तो किसानों के लिए तो मेरी विशेष हमदर्दी और मेरी एक भावना है कि मैं उनकी सेवा करते करते इस जीवन से अलविदा कहूँ। डीसी साहब ने ये नहीं कहा दलाल साहब इतना शोर शराबा, इतना धुड़का गुड़का, ये तो बहुत कम है। आज भी कुछ बोला? हाँ, ये तो बहुत कम है। जैसे उन्होंने कहा था थाली के ऊपर, वो बोले कि ये आवाज़ तो ऐसी गूंज रही है जो कभी आप तैमूर लंग का जो हवाला देते हैं उसके टाइम पे इतना शोर नहीं मचा होगा, जिसमें 40,000 महिला थी,
पहली बार। तो ये तो एक ऐसी लड़ाई है, आप देख लेना। कल मैं दहिया खाप को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी खापों में बिखराव आ गया, 2-2 प्रधान बन गए। और दहिया खाप बहुत शक्तिशाली खाप है। 29 खाप, जिसमें अहलावत, हुड्डा, गुड़िया, फोगाट, सांगवान, महम चौबीसी, ये सब सहयोगी खाप है दहिया खाप की। उसके बाद मलिक खाप, दलाल खाप की 117 खाप सहयोगी हैं। इन सबको एक करूंगा ना, क्योंकि हमने रहना एक बार देवीलाल परिवार को भी एक कर रहे थे आप, वो भाग गया बेटा, भतीजा भाग गया मेरा, दुष्यंत। हाँ, मैं तो करवा रहा था, मुख्यमंत्री बनता, लेकिन वो इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना। मैंने फार्मूला सहमत हो गए थे, मायावती ने मेरी बात मान के समझौता तोड़ा ताकि इन पर दबाव बढ़े। तो 30-30 का फार्मूला था, 30 पर लड़ेगा अजय का परिवार दुष्यंत, और 30 पे अभय का परिवार, और 30 पे मायावती और मुख्यमंत्री दुष्यंत। ये तय हो गया था। वो बोला मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं तो डिप्टी बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। आज मन में ये होगी ना कि रमेश दलाल की नहीं माननी, तो रे माटी बयान माटी हो रही है, अब बयान माटी हो रही है। और मैं तो चौटाला गाँव में गया था, बादल साहब को भी लाया, चौटाला गांव में कह के आया था कि इतिहास माफ नहीं करेगा कि जो हमारा मुख्यमंत्री बनता था वो बेटा, वो हमारा भतीजा। साहब देखिए, आप ना उप मुख्यमंत्री, आप बेहद टैलेंटेड और बेहद कलाकार आदमी हैं। आप जो मुद्दे लिए आते हैं ना, शायद किसी के बस की नहीं होगा, लेकिन ऐसे आदमी को ना ये तमाम पार्टी ये सोचती है, अगर ये विधानसभा में पहुंच गया ना, फिर बैंड बजा देगा। मतलब सड़कों तक ही रखो, लेकिन आप पे क्षमता इतनी है, शायद वो बड़े बड़े नेता मिनिस्टर नहीं कर पाते और रमेश दलाल कर लेते। थोड़ा सा डील दीजिए ना, एक बार चंडीगढ़ चले जाइए एक बार ना। मेरी बात सुनो, चंडीगढ़ में तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लोकसभा में चले जाते हैं, लेकिन जन नेता बनने का सौभाग्य और लोगों की सेवा करने का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। कल उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे बुलाया था, और वो बोले जी ऐसा कुछ करो कि जैन चौधरी मजबूत हो, हरियाणा में इनको मजबूत करो। अरे हमारा जो भाईचारा उसको देश में मजबूत करूंगा ना मैं। वो एमएलए एमपी से बड़ा है, एमएलए एमपी बहुत छोटी चीज है। उत्तर प्रदेश में हमारा किसान चौधरी चरण सिंह की तरह फिर उसका झंडा बुलंद रहे, और हरियाणा में बुलंद रहे, मैं उस काम पे लगूंगा। ठीक है। एमएलए तो आपको बना देंगे, इसको बना देंगे। एमएलए बड़ी चीज नहीं है। आप देखिए रमेश दलाल जी, आप अशोक गहलोत को झुका चुके हैं, ठीक है। अशोक गहलोत है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है, फर्क होता है। आप मनोहर लाल खट्टर को आप यहाँ पे झुका देंगे, कल को आप ममता बनर्जी को पकड़ लेंगे। ये रमेश दलाल का हौसला है बढ़ जाता है, तो ये रोकने की कोशिश तो करेंगे ना। ममता बनर्जी तो मेरी धाड़ से मान जाएगी, मेरे अच्छे संपर्क रहे, उसको पता है। जब वो सिंगूर का मामला वहां हुआ तो उसके अपने आदमी भेज के मेरे से पूछ के जाते थे कैसे चलाएं। तो रही बात मनोहर लाल की, मनोहर लाल मेरे मित्र रहे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मित्र दमदार नहीं है। ये थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, मान लेगा, और उसको मानना भी चाहिए। एक शरीफ मुख्यमंत्री है, सीधा साधा मुख्यमंत्री है। बस एक बात है, उसको जनता की भावनाओं का कम ज्ञान है। जैसे ताऊ देवीलाल था, ताऊ देवीलाल कहता था कि शर्म होनी चाहिए जनता की, उससे राजपाट चलता है। और इसको ये नहीं मालूम होता, इसको लगता है कि पार्टी के नाम पे चलेगा। भैया पार्टी तो बहुत इस देश में आई और बहुत गई। आपको पता है पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, और उसका पिताजी अलग पार्टी चलाता था, स्वतंत्र पार्टी, कहीं है क्या। और चौधरी चरण सिंह ने कितनी पार्टियां चलाई, ताऊ देवीलाल ने चलाई। और ये बीजेपी भी, ये पहले जनसंघ थी, अब बीजेपी इसका नाम है। आगे क्या पता इसका नाम बन जाए। आज भारतीय जनता पार्टी है, और कल को भारतीय जनता पार्टी बन जाए। ठीक है। नफे सिंह राठी से भी मैंने एक बार पूछा था, आप एक बार विधायक बन गए थे, ठीक है, विधायक बन गए थे, शायद गन पॉइंट पे ताकत के थ्रू है वो हटा दिया गया, तो उन्होंने तो कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ था। कुछ खुलासा करेंगे, क्योंकि ये किस्से हैं वो जनता में चलते रहते हैं। देखिए अपने देश में जो मर्डर की बात थी, तो अपने कानून में ये था कि 2 साल से ऊपर की सजा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन बशर्ते कि वो उस दिन जिस दिन फार्म भरे, वो सीटिंग एमएलए एमपी वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये सीटिंग एमएलए था, मर्डर के केस में सजा याफ्ता था। मैंने एतराज डाला, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं माना, मैंने पिटीशन हाई कोर्ट में डाली। जब मैं जीत रहा था, इतना बड़ा घपला हुआ, उसने 1 साल रिजर्व रख लिया फैसला। कानून में 6 महीने में फैसला आएगा। वो बोला कि भाई तू बरी होकर आ जा, नहीं तो रमेश दलाल ने फंसा दिया, सजा भी और तेरी सीट भी गई। उसके बाद में जब वो जोड़ तोड़ करके बरी होके आ गया, एफिडेविट लेके, जो कभी नहीं हुआ, कानून को धोखा, वो बरी हो गया, उसको वहां से माफी मिल गई। लेकिन मैं नहीं माना, मैं पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। 5 जज बैठे, संविधान पीठ जिसको बोलते, और देश में पहली बार मैंने कानून बनवाया। आज
लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पाया, ओम प्रकाश चौटाला नहीं लड़ पाया, दुष्यंत का पिताजी अजय चौटाला नहीं लड़ पाए। क्यों? वो कानून रमेश दलाल की देन है। जयललिता नहीं लड़ पाई, तो मैंने देश के लिए अपराधियों को रोकने का काम भी आपके भाई रमेश दलाल ने किया। टीएन शेषन आप बने। चलिए एक बार और बजवाते हैं, एक बार और बजवाते हैं। पिछली बार बजवाई थी। और दलाल साहब, हम भी खुद को बेहद है ना, आगे आइए आप कैमरे पे, हम भी बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस दौर में हम पत्रकारिता कर रहे हैं जिस दौर में आप जैसे लोग हैं वो संघर्ष है वो करते हैं। पिछली बार आपने एक मुझे ऐसा लगा आपने टोंट मारा मेरे पे, डीगल की ज़मीन जा रही है, जब तो मैं नहीं कह पाया। डीगल की ज़मीन मान लो जा रही है तो रमेश दलाल कहीं थोड़ी जा रहे हैं, आप वहाँ नहीं आओगे क्या? वो मेरे भाई हैं। मैंने ये टोंट नहीं मारा, मैंने ये कहा कि डीगल को जाग जाना चाहिए। क्यों जाग जाना चाहिए? जो 2 किलोमीटर का कानून आया है, जो 2 किलोमीटर का कानून, 2 किलोमीटर का जो कानून आया है वो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग रेल मार्ग पर आया है। और जो डीएफसी जो कॉरिडोर है और जो एक डीएमआईसी का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया का, उसमें वो रोड जो डीगल से आ रहा है पानीपत से, वो और ये जो छारा जा रहा है बागपत से, ये पहले नंबर पे, केएमपी बाद में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डीगल तो मेरा गांव में, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं उनको भी जोड़ूंगा। अभी जल्दी मैं आने वाला हूँ और मैं उनका कहूँगा कि भाई ये रोड जा रहा है, ये सबूत है। ठीक है, बजवा दीजिए। चलिए अब एक बार ये देखिए, ये रमेश दलाल का जादू है जो लोगों के सर चढ़ के बोलता है। रमेश दलाल का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलता है। देखिए खुड़के दुड़का जब होता है बहरी सरकारों को सुनाने के लिए, रमेश दलाल का जादू सर चढ़ के बोलता है। जोश जुनून रमेश दलाल जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और मास लीडर है रमेश दलाल और बिल्कुल ग्राउंड से है वो, हम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये देखिए क्रेज है जो लोगों के सर चढ़ के बोलता है, लोगों के सर चढ़ के बोलता है। रोके नहीं रुकता है, इस तरह का क्रेज रोके नहीं रुकता है। ये देखिए आप, बेहद जोश जुनून, इतना जोश, इतना संघर्ष है वो रमेश दलाल को लेके देखा जा रहा है। रुकिए ये देखिए कितना मतलब जबरदस्त क्रेज नजारा है जो रमेश दलाल का देखने को मिलता है। रुकिए देखिए पता है क्या, पता है क्या है, ये पैसों से लाई हुई भीड़ नहीं होती है, ये मास लीडर है रमेश दलाल और इनका ये जो जादू है वो सर चढ़ के बोलता है। और वो कब सर चढ़ के बोलता है, देखिए एक इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी है कितना संघर्ष लोगों के लिए करते हैं। और एक किसान की जब जमीन जाती है ना, वो खून के आंसू रोकता है, लेकिन सरकार के गिरेबान से है रमेश दलाल है, उसको खींच के लाते हैं। इसलिए रमेश दलाल पॉपुलर है, इसलिए ये लोग रमेश दलाल का सम्मान करते हैं कि इशारे पर हर जगह है वो खड़े मिलते हैं। और देखिए 50 लाख से 10 करोड़ ले जाना कोई आम बात नहीं होती। और साथ ही साथ मैं तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखिए रमेश दलाल, मैं अक्सर काफ़ी सारे नेताओं की खबर करता हूँ, लेकिन मैंने इनको देखा है 56वीं लड़ाई है, 56वीं लड़ाई है जो ये जीतने वाले हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, रमेश दलाल भी अगर कभी कोई कॉल देना तो एक बार तो देखिए आप सभी लोगों को है होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सोचना चाहिए 50 लाख से 10 करोड़ रमेश दलाल लेके जाएंगे, 50 लाख से 10 करोड़ रमेश दलाल लेके जाएंगे, 9.5 करोड़ का फायदा वो रमेश दलाल करवाएंगे। कोई भी ऐसा राजनेता नहीं होगा जिससे जो आपके घर पे है वो बोरी डाल के आएगा। और एक बार दलाल साहब ने मुझे कहा था, छारा से अगला गांव कौन सा था, छारा से अगला गांव रेवाड़ी खेड़ा में ना सुमित दलाल ने अपना भाषण दिया था और ये कहा था कि आप लोग पता है क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये आपका बेटा है और आप अपने बेटे को छोड़कर राजा के बेटे को चुन लेते हो, और आपका बेटा है वो हमेशा आपके बीच में रहेगा। और ज़बरदस्त माहौल है इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। जल्दी ही जीत जाएंगे लड़ाई को, बहुत जल्दी। हाँ, इसी फरवरी में जीत लेंगे, और उसके बाद लड़ाइयाँ तो बहुत है। ठीक है, आगे की आगे देखेंगे। बिल्कुल शुक्रिया।